जिंदगी में थोड़ा दुख भी जरूरी है। हमेशा सुख ही मिलता रहेगा तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह गलत सोच है इंसानों की कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। पर देखो जरा उस सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब न कर सके। दुनिया में सबसे खुश वही लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जब हमारे अपने साथ छोड़ देते हैं तब हमारी असली जिंदगी शुरू होती है। आजकल नकली नोट और नकली लोग आम ही मिल जाते हैं। किसी के आने या चले जाने से जिंदगी तो नहीं रुकती, हाँ, मगर जीने का तरीका जरूर बदल जाता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है। लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिश 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। आज हम पर हैं, कल तुम पर भी आएगा। वक्त ही तो है, बदल जाएगा। कभी किसी के मैसेज का ज्यादा इंतजार मत करना, क्योंकि उसका मैसेज न आना भी एक मैसेज है। तीर चुभने से भी ज्यादा दर्द होता है जब कोई अपना करीबी चुभती बात कह देता है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठा। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंचा कि लोग आपको खोकर पछताए। जिस व्यक्ति के ऊपर सभी रिश्तों की निभाने की जिम्मेदारी होती है वह एक दिन रफ कॉपी बन जाता है। जो लोग आपका वक्त देखकर इज्जत दें वो आपके अपने कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वक्त देखकर तो मतलब पूरे किए जाते हैं। रिश्ते नहीं निभाई जा सकती। यदि कोई आपको नजरअंदाज करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। झूठी हमदर्दी नहीं दी हमने किसी को, जिसके लिए भी कुछ करते हैं बस दिल से करते। लापरवाही भली है साहब, परवाह करो तो लोग सस्ता समझ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। बहुत कोशिश की मैंने रिश्ते संभालने की, पर अफसोस आखिर बिखर ही गया, क्योंकि एक हाथ से ताली कहां बजती है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। हर जिंदगी में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि पहली जरूरत आप खुद हैं। लोगों की फितरत ऐसी है कि जब तक मिले नहीं तब तक सब्र नहीं, और मिल जाए तो कदर नहीं। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, घर का माहौल अच्छा होना जरूरी है। चाहे अपनों के लिए सारी दुनिया से लड़ लेना हो, मगर कभी दुनिया की बातों में आकर अपनों से मत लड़ना, क्योंकि दुनिया कभी साथ नहीं देती, साथ हमेशा अपने ही देते हैं। याद रखना कि जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं आता, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। जब वक्त अच्छा चल रहा होता है तब नफरत करने वाले भी चाहने लगते हैं, और जब वक्त बुरा चलता है तब आपके चाहने वाले भी नफरत करने लगते हैं। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल ही देता है। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। जिस रिश्ते में आप अंदर से टूट रहे हो और सिर्फ नाम के लिए रिश्ता निभा रहे हो, तो बेहतर यही है उस रिश्ते को ही टूट जाने दो। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी, कचरे की तरह। कब तक हालात ठीक होने का इंतजार करोगे? हालात ठीक नहीं होते, करने पड़ते। जब तक तुम कुछ नहीं बनोगी तब तक न तुम्हें कोई इज्जत देगा और न कोई तुम्हारी सुनेगा। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वह आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। अगर वह आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा।
किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। जो आपके खुश होने पर खुश और दुखी होने पर दुखी हो जाए, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जीवन में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर जाते हैं। अजीब बात है कि दूसरे की मदद करने का समय किसी के पास नहीं है और दूसरे के काम में टांग अड़ाने का समय सबके पास है। जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है, उनकी रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है, उनके दिन छोटे पड़ जाते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन मास्क है पैसा, जो सबका मुंह बंद कर देता है। जगह जगह मुंह मारने वाले कहीं के नहीं रहते, फिर चाहे वह मर्द हो या औरत। मन होना चाहिए, किसी को याद करने का वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। सच भी कभी कभी बेबस नजर आता है। जहां चार झूठे इकट्ठे हों, वहां सच्चा हार भी जाता है। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह है जिसका खुद पर काबू है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। कुछ बनना ही है तो समंदर बनो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए। तुम्हारी औकात नापते नापते शांत रहें, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त बदलता जरूर है। सफल होते ही दुनिया आपके भीतर अनेक खूबियां ढूंढ लेती है, और असफल होते ही हजार कमियां। कामयाब होने से पहले एक अच्छा इंसान जरूर बनना। पैसा कल रहे या ना रहे, नाम जरूर रहेगा। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। बहुत समझदार हो गए हैं आजकल के लोग। रिश्ते सिर्फ वहीं तक रखते हैं जहां तक उनका मतलब हो। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। जितने लोगों को समझाते जाओगे, उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। माँ बाप की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। सच हमेशा दिल से निकलता है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं, उसे कितना भी मिल जाए वह हमेशा दुखी ही रहेगा। कभी नहीं टूटता वह रिश्ता जहां दो लोग मतलब से नहीं बल्कि दिल से जुड़े हों। अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनो, किसी और को मत बनने दो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही अभी बुरा लग रहा है, लेकिन आगे चलकर पता चल जाएगा कि वह अच्छे के लिए हुआ था। श्री श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए आपका अपना सारा वक्त खाली कर दे। परिस्थितियां स्वभाव बदल देती हैं, वरना इंसान तो कल भी वही था और आज भी वही है। अकेले खड़ा होने का दम रखो, क्योंकि ज्ञान सब देंगे लेकिन साथ कोई नहीं देगा। शराफत का जमाना नहीं है भाई। किसी को इज्जत दो तो वह कमजोर समझ लेता है। जमाना उस मोड़ पर आ पहुंचा है, जिस इंसान की दिल से मदद करने की सोचो, वही इंसान पीछे से वार कर देता है। जीवन में इतना समझौता मत करो कि लोग भूल जाए कि तुम इंसान हो। साइकिल और जिंदगी तभी बेहतर चल सकती है जब चैन हो। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। जब गिराने वाले अपने हो तो संभलने में बहुत समय लगता है। हमें कभी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ व्यवहार बदल लेता है। जैसे हो वैसे ही रहा करो। किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत हमेशा कॉपी से ज्यादा होती है। अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक सम्मान करें। दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान, और सच्चे साथ देने वालों की बस एक ही निशानी है कि वह जिक्र नहीं करते, हमेशा फिक्र किया करते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की सबसे पहली निशानी है। भरोसा सब पर कीजिए, परंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाना। घर के बुजुर्ग हंसते हुए मिल जाए तो समझना ये घर अमीरों का है। रिश्तों की बनावट आजकल कुछ इस तरह हो रही है। बाहर से अच्छी सजावट,
और अंदर से स्वार्थ की मिलावट हो रही है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना किया जाता है। यह वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। मौका देने वाले को धोखा और धोखा देने वाले को मौका कभी मत दो। भीड़ में सभी लोगों के सिर दिखाई देते हैं। अगर दिमाग दिखाई देता तो भीड़ ही नहीं होती। किसी की मर्ज की दवा बनूं, जख्म तो हर कोई देता है। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद वक्त पर भी छोड़ देनी चाहिए कुछ उलझनों के हल। बेशक जवाब देर से मिलेंगे, मगर लाजवाब मिलेंगे। कभी उसे नजरअंदाज मत करना जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। जब कोई माने ही नहीं तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रेस्पेक्ट ही ना हो, उन रिश्तों को जबरदस्ती जीतने की जरूरत ही क्या। बहुत समय पहले की बात है, पहाड़ी प्रदेश में एक छोटा सा गांव था। इस गांव में धीरज नामक का एक बच्चा रहा करता था। इस गांव के पास वाले एक पहाड़ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध एक मंदिर था। इस मंदिर में देश विदेश से कई यात्री दर्शन करने आते थे। वो आते थे तब काफी थके हुए, निराश और दुखी नजर आते थे, लेकिन लौटते समय उनके चेहरे पर खुशी होती थी या एक नई उम्मीद होती थी कि उनकी प्रॉब्लम जरूर दूर हो जाएगी। धीरज के घर से ये मंदिर सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन वो कभी भी इस मंदिर में नहीं गया था। वो सोचता था कि मंदिर इतनी नजदीक तो है, वो जब चाहे वहां जा सकता है। उसकी इसी सोच के चलते कई साल बीत गए। वो युवा और फिर प्रौढ़ अवस्था में भी आ गया, लेकिन फिर भी वो मंदिर नहीं पहुंचा। उसके जीवन का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ तो वो सोचने लगा कि पूरी दुनिया से लोग इस मंदिर आकर अपनी परेशानियां दूर करते हैं, और वो है जो अब तक इतना नजदीक होने के बाद भी मंदिर की कृपा नहीं ले पाया। इस विचार से वो सो नहीं पा रहा था। पता नहीं उसे क्या सोचा कि रात को 2 बजे अपनी चार्जेबल टॉर्च कर वो मंदिर की ओर निकल पड़ा। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अंधेरा और भी घना होता गया। एक समय ऐसा आया जब अंधेरा इतना घना हो गया कि उसके बैटरी की रोशनी से 3-4 कदम दूर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने सोचा सुबह होने के बाद जब रोशनी बढ़ जाएगी तब वह मंदिर चला जाएगा। ऐसा सोचकर वह एक जगह देखकर वहां पर बैठ गया। धीरज वहां बैठकर सुबह होने का इंतजार कर रहा था। तब उसने दूर से एक आदमी की परछाई अपने तरफ आते दिखी। थोड़ी देर बाद जब वो आदमी करीब आया तो उसे साफ साफ दिखाई दिया कि वह एक बूढ़ा आदमी था, जो एक लकड़ी के सहारे और दूसरे हाथ में एक छोटा सा दिया लेकर चले जा रहा था। धीरज को उस बूढ़े आदमी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। धीरज ने बूढ़े आदमी के थोड़ा पास जाकर उनसे पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। आदमी ने कहा कि वह पहाड़ वाले मंदिर पर जा रहा है। धीरज बोला कि आप इस छोटे से दिए के भरोसे, जिससे आपको सिर्फ 1 कदम तक की दूरी ही दिखाई देती है, भला कैसे इतने दूर मंदिर का सफर तय कर सकते हैं। बूढ़े आदमी ने जो कहा वह सुनकर धीरज की जिंदगी भर की सोच बदल गई। बूढ़े ने कहा, उतना ही तो काफी है, मुझे सिर्फ 1 कदम दूर दिखाई दे उतना काफी है। मैं 1 कदम आगे बढ़ूंगा तो और अगला 1 कदम मुझे दिखाई देगा, और इस तरह 1-1 कदम करके मैं मंदिर तक पहुंच जाऊंगा। 1 कदम से ज्यादा कोई इस दुनिया में देख पाया है भला। दोस्तों, हमें जीवन में कहीं भी पहुंचने के लिए, किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए सिर्फ 1 कदम उठाना काफी है। हम उस दिशा में 1 कदम बढ़ाएंगे तो अगला कदम हमें अपने आप दिखाई दे जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।